अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नार बेटा, ये अच्छा हुआ कि तुम यहीं पर मिल गए। नार बेटा, ये 2 टिकट हैं। आज कला भवन में प्रदर्शनी लगी हुई है बांधनी साड़ियों की, तुम जाकर देख लेना। और साथ में तुम किसी को ले जा भी सकते हो। पापा जी, मैं चली जाऊंगी नाहर जी के साथ। कोई जरूरत नहीं है ऐसी शक्ल लेकर जाने की। हमारी बदनामी करोगी। चुपचाप घर में बैठो। नाहर जी, मेरा तो बहुत मन था आपके साथ जाने का, लेकिन मेरे इस चेहरे की वजह से अगर आपकी बेइज्जती होगी तो मैं नहीं जाऊंगी। आप चले जाइए। नहीं रूही, ऐसा कुछ भी नहीं। तुम्हारा अगर इतना ही मन है तो तुम जाओ, रेडी हो जाओ, हम साथ में चलते हैं। लेकिन रूही, तू मेकअप भी नहीं कर सकती है, कोई कलर भी नहीं लगा सकती है, तो ऐसे कैसे जाएगी? अच्छा नहीं लगेगा ना। और वैसे भी अब बाहर की धूल मिट्टी से तेरा चेहरा और खराब हो सकता है। है ना डॉक्टर? यस, जूही जी बिल्कुल सही कह रही। बाहर की धूल मिट्टी लगनी भी नहीं चाहिए इनकी स्किन पर। आप लोग प्लीज परेशान मत होइए। अब ना तो मैं कलर करूंगी और ना ही मेकअप, और हम तो वहाँ कार से जाएंगे ना। नाहर जी तो धूल मिट्टी भी नहीं लगेगी। मैं अपने नाहर जी की इज्जत पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। अब मैं ना तैयार होके आती हूँ। अगर मेरी बहन नहीं जा सकती तो इसको तो मैं किसी भी कीमत पर अपने जीजू के साथ नहीं जाने दूंगी। इस नकली रूही के पर निकलने लगे हैं। इसके पर काटने ही होंगे। वो नकली रूही नाहर जी के साथ घूमने जा रही है, और वो जानबूझकर नाहर जी के करीब आने की कोशिश कर रही है, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे जल्द से जल्द उसका सच सबके सामने लेकर आना पड़ेगा। उस नकली रूही के फोटोज मैंने अपने फोन में लिए थे। इसके फोटोज इंटरनेट पर डालकर देखती हूँ, क्या पता इसके बारे में कुछ पता चल जाए। इसके बारे में तो इंटरनेट पर कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? कैसे पता करूं इसके बारे में? क्या हुआ डॉक्टर रिया? आप इतनी परेशान क्यों हैं? क्या पता करना है आपको? बच गई। दादी ने पूरी बात नहीं सुनी। क्या हुआ? आप लैपटॉप पे कुछ ढूंढ रही थी क्या? कुछ भी नहीं। वो मैं जयपुर में नहीं आई हूँ ना, तो मैं आसपास के प्लेसेस सर्च कर रही थी। यहाँ का एरिया मुझे ज्यादा पता नहीं है, इसीलिए मैं बस घर में बैठ बैठ के बोर हो रही थी बहुत। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आसपास की जगहें देख लूं, कहाँ कैसे जा सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने। रिया जी, आप है ना फिक्र मत करिए। आपके जयपुर घूमने का इंतजाम मैं कर देती हूँ। अब साड़ियों की प्रदर्शनी से शुरू करें। अरे, बांधनी साड़ियाँ जयपुर की पहचान है। आपको उस प्रदर्शनी में जाना चाहिए। आप बस तैयार हो जाइए, मैं नाहर से बात करती हूँ। दादी जी ऐसा क्यों कह रही थी? पर टिकट्स तो 2 ही हैं, और नाहर जी तो उस नकली रूही को लेकर जा रहे हैं। और नाहर जी
उसे छोड़कर मुझे क्यों लेकर जाएंगे? पर अगर कोई चमत्कार हो जाए और नहार जी के साथ मैं चली जाऊं तो? ऐसा क्या जुगाड़ निकाला है इस नकली रूही ने कि सिर्फ एक आईब्रो और बाल छुपाने के लिए इसे किसी कलर या मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करने वाली है ये? इतनी नौटंकियां करने का अब फायदा मिल रहा है। अलग अलग कपड़े विग लगाने का आज पैसा वसूल होगा। अब ये विग लगाकर मैं आराम से नाहर जी के साथ जा सकती हूँ। ओह, तो ये तरीका निकाला है महारानी ने। ये तो सच में बहुत स्मार्ट निकला। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। कुछ भी हो जाए, आज तो इसे जीजू के साथ बाहर जाने ही नहीं दूंगी। दादी ने तो कह दिया कि मुझे नाहर जी के साथ भेज देंगी, पर अगर नाहर जी ने मना कर दिया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। नहीं नहीं, मैं एक बार उनसे जाकर बात करती हूँ। अरे डॉक्टर रिया, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? जी वो एक्चुअली मुझे रूही जी को स्किन की क्रीम देनी थी, उसके बाद मैं तैयार हो जाती हूँ। अरे पर रूही तो दवाई खा के कब की सो गई। व्हाट? सो गई? हाँ, इसीलिए तो मैंने आपसे कहा ना कि आप जाके तैयार हो जाइए और नाहर के साथ जाइए। नकली रूही सो गई है तो मैं नाहर जी के साथ जा सकती हूँ। ओके ठीक है, मैं रेडी हो जाती हूँ। ओके। उस नकली रूही को तो डांट टपट कर आज मैं मना ही कर दूंगी, लेकिन चाहे जो भी हो जाए, डॉक्टर रिया को नाहर के साथ आज मैं भेज कर ही रहूंगी। वैसे दादी मुझे नाहर जी के साथ बाहर भेजने के लिए इतनी उत्सुक क्यों? और ये जूही कहाँ है? मुझे उसे नकली रूही के कुछ फोटोज दिखाने, क्या पता उसे उसके बारे में कुछ पता हो। पर नाहर जी का फेवरेट कलर तो ब्लू है। आज उन्हें रिझाने का एक भी मौका नहीं छोड़ूंगी। परफेक्ट। ये जलने की क्या बदबू आ रही है? क्या है ये? कैसे चल गया? हे भगवान, ये विग कैसे जल गया? विग तो यहाँ रखा था और मोमबत्ती वहां। कमरे में कोई हवा भी नहीं चल रही।
हे भगवान, अब मैं नाहर जी के साथ कैसे जाऊंगी? चाहे आज कुछ भी हो जाए, मैं नाहर जी के साथ जाके रहूंगी। नाहर बेटा, रूही कहाँ है? वहां पर समय पर पहुंचना जरूरी है। बस आती होगी पापा। रूही कहाँ है? नाहर बेटा, मैं जानती हूँ रूही का तुम्हारे साथ जाने का बहुत मन है, पर उसे घर पर ही रहने दो ना। इस वक्त ऐसी हालत में उसका जाना सही नहीं है। नहीं दादी, क्या बोल रही हैं आप? उसका बहुत मन है जाने का। अगर उसे नहीं लेकर गया तो वो बुरा मान जाएगी। उसे लगेगा कि उसके चेहरे की वजह से हमसे मना किया है। नहीं दादी, ये गलत होगा। मैं रुकता हूँ। रतन, तुम समझाओ ना इसे। माँ, नाहर बेटा, बात सिर्फ उसके चेहरे की नहीं है। हम खुद भी तो नहीं जानते ना कि उसे हुआ क्या है, और वहाँ कहीं उसके चेहरे की वजह से लोग तुमसे बातें करने में हिचकिचाए ना। उनको कहीं ऐसा ना लगे कि उसे कोई बीमारी हुई है, और वो उनको भी हो सकती है। माँ बिल्कुल सही कह रही है। वहां पर हमें मौका है कि हम लोग नए क्लाइंट बना सकते हैं और हमें नए ऑर्डर भी मिल सकते हैं। लेकिन दादी, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम रूही को यहीं रहने दो, उसे आराम करने दो। तुम वो डॉक्टर को ले जाओ ना। देखो बेटा, पहली बात वो हमारी मेहमान है, और दूसरा ये कि उन्हें जयपुर घूमने का मन है, तो हमारा फर्ज है ना उन्हें घुमाना। डॉक्टर रिया को। हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वो आंटी जी ने मुझे आपके साथ जाने को कहा था। अगर आपको प्रॉब्लम है तो। ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मैं एक बार रूही से बात कर लेता हूँ। अरे नहीं, उसे मैं समझा दूंगी ना। तुम जाओ ना इनके साथ। अब अरे जल्दी जाओ, कहीं वहाँ एंट्री बंद ना हो जाए। हाँ माँ सही कह रही है, जल्दी जाओ भाई। एक काम करती हूँ, एक मिनट। ये विग मैं लगा लूंगी और स्कार्फ या हाँ पल्लू, इसके ऊपर पल्लू लगा लूंगी। संस्कारी बहू भी बन जाऊंगी और मेरे नाहर जी को अच्छा भी लगेगा। हाँ, यही करती हूँ। हे भगवान, ये तो नहीं मानेगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी पीछे नहीं हटने वाली। चले। ओ, कोई है? कोई है बाहर? जूही! जूही! ये क्या नाच गाना लगा रखा है तुम दोनों ने? और जूही, तुम घर का काम काज छोड़कर ये क्या फालतू का टाइम पास कर रही हो? कोई है बाहर?
ये तो रूही की आवाज है। अंदर चल के देखते हैं। दरवाजा खोलो, कोई है बाहर। जूही, दरवाजा खोलो। ये तो खुल ही नहीं रहा। जूही, बाहर कोई है, दरवाजा खोलो। जूही, रूही तो अंदर कैसे बंद हो गई थी? पता नहीं, मैं तो तैयार होने अंदर गई थी और जैसे ही बाहर आने को हुई देखा कि दरवाजा लॉक है। मैंने कितनी आवाज लगाई पर किसी ने खोला ही नहीं। अब सॉरी रूही, वो म्यूजिक की आवाज इतनी तेज थी, हमने सुना ही नहीं तुझे। वो नाहर जी कहाँ है? चले तो नहीं गए? हाँ तो कब का चला गया? क्या? मैं भी जाती। अरे दादी, अरे रोकिए ना नाहर जी को। नाहर जी! अरे कहाँ जा रही हो? दादी, नाहर जी के साथ तो मैं जाने वाली थी ना, वो डॉक्टर क्यों चली गई? अरे नाहर जी की पत्नी मैं हूँ, वो डॉक्टर नहीं। नकली पत्नी, असली नहीं। जिस काम के लिए आई हो ना, उस पर ध्यान दो। वैसे भी मैं किसी भी हाल में तुम्हें नाहर के साथ जाने नहीं देती, चाहे जो भी हो जाए। इसका मतलब मुझे रोकने के लिए इस बुढ़िया ने मेरे बाथरूम का डोर लॉक किया था। थैंक यू सो मच मिस्टर नहार, आप मुझे इस इवेंट पर लेकर आए। मुझे बहुत मजा आया। आई एंजॉयड अ लॉट। लेकिन डॉक्टर रिया, आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड। आप लंदन से आई हैं, डॉक्टर हैं, फिर भी बांदिनी के बारे में बहुत नॉलेज है। हाउ कम? मेरा बर्थ प्लेस जयपुर है, पर मैं यहीं से हूँ। मेरे रूट्स यहीं से जुड़े हैं और हमेशा रहेंगे। और मेरा होम टाउन तो यही है ना। ऑफ कोर्स मुझे अपने होम टाउन के बारे में नॉलेज तो होगी। लगता है गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, फट गया शायद टायर। एक सेकंड, आप संभल के बैठिए। आप ठीक तो है ना? गॉड, लगता है गाड़ी का टायर फट गया। एक सेकंड में चेक करता हूँ। इसे ठीक होने में टाइम लगेगा। पता नहीं आसपास कोई मैकेनिक है भी या नहीं। मैं काम करता हूँ, मैं समर को कॉल करता हूँ, वो दूसरी गाड़ी लेकर आ जाएगा। इसे पहन लीजिए, थोड़ा बेटर फील होगा। थैंक यू। मैं आए? थैंक्स। एक्सक्यूज मी, ये आपके चेहरे को क्या हुआ? मेरे चेहरे को क्या हुआ? मेरे चेहरे को कुछ नहीं हुआ। वो आपकी पलक का बाल। आप मैं आए?
विश मांग लीजिए। आप इन चीजों में बिलीव करते हैं? एक्चुअली नहीं करता था, लेकिन अब मेरी वाइफ की वजह से अब करने लगा हूं। खाटू जी, मेरी बस यही प्रार्थना है कि उस नकली रूही का झूठ सबके सामने आ जाए और मेरे नहार जी मुझे मिल जाए। नाहर जी किसी और के नहीं हो सकते, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे, सिर्फ मेरे। नहीं, नहीं, शांत शांत हो जा, शांत हो जा। ये वक्त गुस्से का नहीं, शांति से कुछ बड़ा सोचना होगा, वरना जो कुछ भी है आज तेरे पास सब हाथ से फिसल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, शांत हो जा, शांत हो जा। ये क्या है? आपकी हर समस्या का समाधान हमारे पास है। बाबा ढोलकनाथ की शरण में आए और जीवन में खुशियां पाए। अगर दादी अपने आप को चालाक समझती हैं, तो मैं भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं। अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और अब मैं उंगली टेढ़ी करके घी निकालूंगी। इतना टाइम हो गया, पता नहीं समर कहाँ रह गया। जितना देर हो उतना अच्छा है। क्या? I mean, काफी रात हो गई है, तो जल्दी आने से ज्यादा सेफ्टी जरूरी है। ओके। वैसे डरावनी रात से अगर डर को हटा दे तो रात सुहानी लगने लगती है। आप टेंशन मत लीजिए, बस यहाँ चल रही प्यारी ठंडी हवाओं को महसूस कीजिए। आसमान में देखिए, चांद सितारे कैसे टिमटिमा रहे हैं। काश हम इन्हें छू पाते। घंटी तो जा रही है, बस फोन उठा लो बाबा जी। हेलो बाबा जी, मैंने आपका विज्ञापन देखा, क्या सच में आप वो सब कर सकते हैं जो इसमें लिखा है? हाँ, पर तुम अपना काम बताओ। बाबा जी फोन पर तो नहीं, मिलकर बात कर सकते हैं। आप बताइए मैं कहाँ आ सकती हूँ? तुम हमें अपना पता बताओ, हम खुद 1 घंटे में आकर मिलते हैं तुमसे। और दोबारा फोन मत करना, हम कोयल की आवाज निकालेंगे, तुम समझ जाना और घर के बाहर आकर खड़ी हो जाना। पर बाबा, हेलो, है काट दिया? क्या करूं? ये बाबा तो बड़ी अजीब तरीके से बात कर रहे हैं। घर का पता दूं कि नहीं, लेकिन अगर इस घर में रहना है तो इतना खतरा तो लेना ही पड़ेगा। तेरे की 1 घंटा बोलकर पता नहीं कहाँ गायब हो गया ये बाबा।
ना फोन लग रहा है और ना खुद आ रहा है। कोयल की आवाज छोड़ो, यहाँ तो कौवे की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही है। मुझे तो लग रहा है फरेबी बाबा था ये। छोड़ो। ये इतनी रात को कोयल की आवाज कहाँ से आ रही है? जूही, तो इतनी रात के कहाँ जा रही है? अब वो कोयल की आवाज आ रही थी तो वही देखने जा रही थी। कहीं ये आवाज ये तो नहीं? अरे हाँ, कुछ ऐसी आवाज थी। वो मैं ना वीडियो देख रही थी तो ये उसी की आवाज है। सॉरी जूही, मेरी वजह से तू जग गई। तू एक काम करना, जाके आराम कर ले। हाँ, अब तू भी चल, तू भी आराम कर ले। मैं नाहर जी का वेट कर रही हूँ। अरे हाँ, उनकी कार खराब हो गई थी ना, समय लेने गया उन्हें। मैं भी तेरे साथ इंतजार कर लेती हूँ, आते ही होंगे। हे भगवान, उस बाबा ने फिर से कोयल की आवाज निकाल दी तो मुसीबत हो जाएगी। जूही, क्या बात है? समर भैया की बड़ी फिक्र हो रही है। कहीं इश्क तो नहीं हो गया? मुझे कोई फिक्र विक्र नहीं है उसकी। मैं जा रही हूँ, मुझे सोना है। अब नाहर जी को अपने वश में करने से कोई नहीं रोक सकता। नाहर जी मेरे होकर रहेंगे। नार भैया, क्या हुआ भैया, कहाँ खो गए? डॉक्टर ये अंदर गई। अब आप गाड़ी का दरवाजा बंद कर दो, वरना मच्छर घुस जाएंगे ना। चलिए। पता नहीं क्यों डॉक्टर रिया के साथ एक अलग सा खिंचाव महसूस होता है और अपनापन सा। ये मैं क्या सोच रहा हूं? रूही मेरी पत्नी है। ये तो डॉक्टर रिया का है, उन्हें बाद में दे दूंगा। ये डॉक्टरनी जब से मेरे घर में आई है तब से मेरे नाहर जी पर कुछ ज्यादा ही टोरी डाल रही है। कुछ तो करना पड़ेगा, पापा से बात करनी पड़ेगी। पर बाबा है कहाँ? बाबा, बाबा, अरे बाबा, मेरी समस्या का समाधान करेंगे ना आप? बाबा। अवश्य बच्चा। बाबा, 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 मेरी इयररिंग कहाँ गिर गई? यहाँ तो कहीं नहीं दिख रही है। कहाँ चली गई? एक बार बाहर गाड़ी के पास देख कर आते हैं। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? बोल, तुझे क्या चाहिए? बाबा, मुझे अपने पति को अपने वश में करना है। हो जाएगा, लेकिन भारी कीमत लगेगी। करोड़ों की जिंदगी जीनी है तो चिल्लर दान करने पड़ेंगे। उसकी चिंता आप मत करिए, बस आप मेरा काम कर दीजिए। तेरा सब काम पूरा होगा।
आप यहाँ? हाँ वो आपने ही तो कहा था कि धूप बत्ती के साथ मून थेरेपी लेने को, तो मैं बस वही ले रही थी। हाँ, पर इतनी रात हो गई है, आज के लिए इतना मून थेरेपी काफी है। आप प्लीज अंदर चलिए, वरना आपको सर्दी लग जाएगी, ठंड बहुत है। आप चलिए, मैं आ रही हूँ। हे भगवान, अब पापा को पीछे वाले रास्ते से लाना होगा। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी